ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट में कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 59/10-2022 को 13/10/2022 को ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। इसमें आवेदन मांगे गए हैं होम डिपार्टमेंट एचपी के द्वारा, जहां पर आप देख रहे होंगे साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए के एक पद के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं और यह पद सामान्य कैटेगरी से ही संबंधित है, जनरल कैटेगरी से संबंधित है। तो यदि आपके पास इसके संबंधित क्वालिफिकेशन है तो आप 9/11/2022 से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के जो हमारे रेस्ट हाउस है वहाँ पे पैरा कुक और पैरा हेल्पर के पदों पर बम्पर भर्तियाँ जारी है। तो हमारी टीम ये कोशिश कर रही है कि जब भी जिस डिवीज़न से संबंधित ये भर्ती आती है तो आपको पूरी की पूरी जानकारियाँ दी जाए। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे नाहन, हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला फॉरेस्ट सर्कल है, सोलन फॉरेस्ट डिवीज़न, कुल्लू फॉरेस्ट डिवीज़न है, बिलासपुर वाइल्ड लाइफ सर्कल है आपका नॉर्थ धर्मशाला में, रामपुर फॉरेस्ट सर्कल है, चंबा फॉरेस्ट सर्कल, वाइल्ड लाइफ सर्कल साउथ शिमला, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुंदरनगर है। इसके बाद फॉरेस्ट सर्कल है मंडी में। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट GHNP। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल मिलाकर के पैरा कुक के 499 वैकेंसीज़ है और पैरा हेल्पर की 563 वैकेंसीज़ है। तो इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आपके पास इससे संबंधित एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जिन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है उनके लिए एक अच्छा विकल्प है हिमाचल प्रदेश सरकार में HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देने के लिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें इससे संबंधित यदि आपने अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये सिंपल सा फॉर्म है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस फॉर्म आपको भर के भेजना होगा। ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है पूरी के पूरी PDF है। आपको ई लाइट स्टडी टेलीग्राम जो ग्रुप है आपको सिंपली टेलीग्राम में जा कर के टाइप करना है ई लाइट स्टडी। वहाँ पर जा कर के आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप ये जानकारियाँ प्राप्त भी कर सकते हो। अगला एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट जो कि शिमला में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए PN के क्लास 4th ऑन डेली बेसिस के आधार पे 2 पद भरे जाएंगे। एक OBC से संबंधित है, दूसरा जनरल कैटेगरी से संबंधित है। 350 रुपये पर डे से इनको बेजिस दी जाएगी। तो यदि कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो सिंपली अपने गूगल ब्राउजर पे जाइए, वहाँ पे आपको टाइप करना होगा lad.hp.gov.in। इसके अलावा आपको बता दें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से भी एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़, जियोलॉजी, MCA, इन्वायरमेंट साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर के पदों के लिए। और इसी तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और आगे आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। साथ में आप यहाँ पर लाइब्रेरियन के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एक पद लाइब्रेरियन का भी भरा जाएगा। तो इससे संबंधित अगली इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन अपना सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली विजिट कीजिए spumandi.ac.in। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आपको ज्ञात है 2022 में ही एस्टेब्लिश हुई है और वर्तमान में यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 डिपार्टमेंट यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस संस्थान के साथ भी अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा हम आपको बता दें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भी एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है, जो कि संबंधित है आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की भी एक वैकेंसी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी एक वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी एक वैकेंसी है। कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे 4 पदों के लिए एम्स बिलासपुर से ये आवेदन मांगे गए हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस संस्थान का विधिवत शुभारंभ भी किया है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको बता दें कि आपको क्या करना होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ए पोस्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस, ये डेपुटेशन बेसिस पे है। यदि कोई कर्मचारी पहले लगा हुआ है तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला के द्वारा भी जो इनकी पहले की एक एडवर्टीजमेंट थी जो कि द ट्रिब्यून और अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो इनकी एग्जिस्टिंग 169 वैकेंसीज थी उसमें 42 और नई वैकेंसीज ऐड कर दी गई है। तो अब यहाँ पर क्लर्क की जो कुल वैकेंसीज है 211 हो चुकी है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए पहले 90 वैकेंसीज थी, 17 वैकेंसीज इसमें और इंक्लूड कर दी गई है। अब इन वैकेंसीज की संख्या 107 हो गई है। प्रोसेस सर्वर की बात करें, पहले 77 वैकेंसीज थी, 3 वैकेंसीज इसमें और इंक्लूड कर दी गई है। अब इन वैकेंसीज की जो संख्या है 80 पहुँच गई है। पीएन ऑर्डिनरी एटसेट्रा क्लास 4 की बात करें, पहले 94 वैकेंसीज थी, 21 इसमें और इंक्लूड कर दी गई है। अब इन वैकेंसीज की संख्या 115 पहुंच गई है। ड्राइवर के पदों की यदि आप बात करें तो पहले इनकी संख्या 4 थी, 5 वैकेंसीज इसमें और इंक्लूड कर दी गई है। अब इन वैकेंसीज की संख्या 9 हो गई है। तो आप 31 अक्टूबर 2022 तक सिंपली आपको टाइप करना है www.hpcruitment.in, इस वेबसाइट में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से अपनी सेवाएं देने की। तो यहाँ पे हमने आपको जितनी भी वैकेंसीज निकली थी सभी वैकेंसीज से आपको अपडेट कर दिया है। अब आपको बता दें कि सिंपली आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा। इलाइट स्टडी टीम के द्वारा एक नवीनतम पुस्तक लॉन्च की गई है जिसमें आपको जीआईटी के 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले यही किताब वहाँ पे पब्लिश होगी, तो आप उस किताब का भी लाभ उठाइएगा। 15 मॉक टेस्ट का मतलब है 3000 के आसपास आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। निश्चित तौर पे आपके आने वाले समय में जो आपने जीआईटी की परीक्षा देनी है उसके लिए किताब काफ़ी सहायक साबित होगी, क्योंकि आपने पुस्तिका को पढ़ाया है, इसमें भी आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, साथ में ही एक संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में भी अध्ययन सामग्री अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाई गई थी। और उसके साथ में आप लोगों के लिए जो 15 मॉक टेस्ट है काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कुछ दिनों में आपने एचएस की परीक्षा देनी होगी। उसके साथ में नायब तहसीलदार की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, सीडीपीओ, टीडब्ल्यू, ईओ इत्यादि हिमाचल प्रदेश की जो उत्कृष्ट सेवाएं हैं इनके लिए आप इलाइट स्टडी टीम की जो आप अपने स्क्रीन पे किताब देख रहे होंगे जिसमें 35 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में ये किताब अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन किताब है क्योंकि इस किताब में 35 क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए और बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होते हैं। तो निश्चित तौर पे किताब आपके लिए सहायक साबित होगी। वीडियो के अंत में आप एक चीज़ से अपडेट करवाना चाहेंगे, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट और जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। इसका अध्ययन करने का सबसे बड़ा लाभ आपको यह मिलेगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ इसमें पहले हमने देखा था जब हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज के लिए रिटन टेस्ट कनेक्ट हुआ था, तो इन पुस्तकों से जो इकोनॉमिक और सर्वे से संबंधित है बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। और आने वाली आपकी कोई भी परीक्षा है उसके लिए निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश एंड केंद्र सरकार बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण हिंदी में और इंग्लिश में हिमाचल प्रदेश जर्नल अवेयरनेस 2022 और 23 के नाम से जहाँ पे लिखा भी गया है इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों किताबें आपके लिए लाभान्वित साबित होंगी। इनके लिए भी आप सिंपली इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।